और उन लोगों की सब लोग सुनते हैं। लड़का सुबह से कह रहे हैं वहाँ पर सुबह, लेकिन आप लोग गए नहीं वहाँ पर। आज इन चीखों के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। आज एक माँ के आंसुओं ने समाज के मुंह पर कालिक पोत दी है। आज ना कुछ लिखने के लिए है और ना ही कुछ कहने के लिए। आज बस कुछ सवाल है जो बस पूछने के लिए है। सवाल है उस खाकी वर्दी वालों से, कैसे अपने कलेजे पर इन आंसुओं का बोझ लेकर जी पाएंगे आप? आपकी बेटी जब आपके गले से लिपटकर प्यार करती है तो आपको वो कटा हुआ गला याद नहीं आता? जैसे दरिंदे ने बस ये सोचकर काट दिया था कि ठेंगे पर यूपी पुलिस और ठेंगे पर कानून। डिजिटल इंडिया की चकाचौंध वाली रोशनी के पीछे की सच्चाई से कब तक मुंह छुपा सकेंगे आप? एक बेटी थाने के चक्कर लगाते लगाते थक गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। दिन दहाड़े रणधीर सिंह नाम का शख्स लड़की का गला रेत कर चला जाता है और परिवार को मिलती है बस चीख, आंसू और दबंगों का खौफ। यकीन मानिए, अगर इस मुल्क में अदालतें नहीं होती तो आज भी एक माँ, एक बहन, एक पिता की फरियाद थाने की चारदीवारी से टकराकर वापस आ जाती, क्योंकि जिन्हें हमने अपना रहनुमा बनाया है उनकी जुबान पर तो ताला लगा है। ये नहीं है कि ताला कभी खुलेगा नहीं, ये तो वक्त, नजाकत और चुनाव देखकर ही खुलता है। और फिर जिनकी औलादें नहीं होती वो दूसरों की बच्चियों के दर्द को क्या समझेंगे? आज एक बेटी की चीख जरूरी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है कि कोई जिए या मरे? आज एक बेटी की अस्मत से ज्यादा जरूरी तो वो विधायक, वो नेता हैं जिनकी जाति के नाम पर वोट मिलेंगे, फिर चाहे वो नेता के भेष में कोई वहशी ही क्यों ना हो। एक बार इस बहन को भी सुन लीजिए, और हिम्मत है तो पूरा सुनिएगा, और किसी और को नहीं, खुद को जवाब दीजिएगा। और हिम्मत हो तो अपनी माँ, बहन, बीवी और बेटी की आंखों में आंखें डालकर बात करने की कोशिश कीजिएगा। हम दोनों लोग साथ में थे। बहन मेरी सानी कर रही थी, पीछे से आके फरसा मारने लगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं भाग गई, पर फरसा मारता रहा 2-3 बार। हम लोगों दोनों बहनों को मारा, गुंडागर्दी भी करता रहा, बेइज्जती करता रहा, सड़कों में छेकता रहा, खेतों में भी घेरा मारने के लिए। बेइज्जती इतनी किया, 2-3 बार मैं मझावन चौकी की, कोई सुनवाई नहीं, रतन कार्रवाई करते रहे। और रणधीर उसमें रणधीर हर समय हम दोनों बहनों को छेकते रहे, खेतों में, सड़कों में, जहाँ भी पाए अकेले दोनों बहनों को। अब इनके घर में कट्टा भी है। रणधीर, रतन, सन्नाम, शिवम, अनिल के घर में रणधीर छिपा था। मझावन पुलिस वाले ने उनको बड़े प्यार से कहा कि चलो मेरे साथ। एक थप्पड़ ना मारा, ना गाली दिया। अब मेरे पापा है सीधे साधे। अब मैं 6 बहनी, मेरा भाई छोटा है, तो ये कहते थे आपका दिया भी बुता दूंगा। तो मेरी बहन की फरसा से कत्ल की, और कह के मुझे अड़ के गया था रणधीर गुंडा कि अब मैं 5 की कत्ल करके रहूंगा। अभी 1 की किया है, 5 की कत्ल करूंगा। ये आपको लगता नहीं कि पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है पुलिस तुरंत एक्शन कर रही है, बुलडोजर चला रही है अपराधियों के घर में, सर, तो इससे न्याय नहीं मिला आपको? पुलिस ने कुछ नहीं सुनवाई? नहीं सर, मेडिकल भी हुआ हम दोनों बहनों का, मगर कोई मेरे पापा ने रुपया भी 10-20 हजार लगाया, मगर रतन की उसे कार्रवाई से कुछ भी सुनाई नहीं हुई। इसीलिए मेरे पापा शांत हो गए। आज यही दिन आया तो मेरी बहन की हत्या हो गई। नहीं, यदि पहले ही पुलिस वाले सुनाई कर लेती मेरी बहन की और मेरी, तो आज ये दिन ना आता हत्या का। सर आपको लगता है कि 5 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, अभी सिर्फ एक ही रणधीर पकड़ा गया, बाकी लोग फरार हैं, तो आपको अपनी सुरक्षा को भी कोई खतरा लगता है आपके साथ कुछ हो सकता है? यस सर, हो सर। अभी सर ये कुछ नहीं हो रहा ना, तो कल को मेरे भी साथ हो भी सकता है। करने को उसी दिन सोचा, यदि मैं अपने प्राण ना बचाती, दोनों बहनों के एक जगह कत्ल कर देते। और हर समय गाली गलौज देते रहे, दाई नानी करते रहे, मुझसे ऐंठ के जाते रहे कि कत्ल करूंगा, दिया जलाने के नहीं रखूंगा, बाप को भी तो फरसा से जान से मारूंगा। हर समय फरसा लेके बंदूक खोस के कमर में चलता रहा। इनके घर में बंदूक भी है। शिवम, रतन, अनिल, सन्नाम, इनको एक बार इस माँ की भी बातें सुन लीजिए, जिसने 9 महीने अपनी बेटी को कोख में बचाया और 22 साल तक इस समाज से सड़ी गली बजबजाती व्यवस्थाओं से, जहां एक महिला को बस गोश्त से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। अरे भैया, अरे डारे जान दे, मोर बेटा चाह का बउआ हमका को नहीं मिला, मोर बिटिया नहीं मिली, मरी मिली है पूत। ऐसे बोला का करा? तो पुलिस के पास आप लोग जा रहे थे, पुलिस ने कुछ सुना नहीं किया? अरे भैया, हमारा जा पैसा भर दिन है पूत, मार को नहीं सुना। हम कहा न हमारे सामने मारो, मोरी बिटिया मर गए, यही के सामने लिहाज बांधा। बउआ मोर कुछ न सुने पूत, बैठा दे मोखा, बैठा दे मो, आज जवान बिटिया चाहिए के पूत। अरे दैया का करिए। खैर, इस समाज से अब न पूछने के लिए कोई सवाल है, न देने के लिए कोई जवाब।
अफसोस तो ये है कि देवियों को पूजने वाले देश में बेटियों की इज्जत घरों के अंदर तक महफूज नहीं है। और तुम तो कानपुर के विदुनु पुलिस से इंसाफ की मांग कर रहे हो। यहाँ तो सिर्फ कैंडल मार्च होता है, बहसें होती हैं, अखबारों के पन्ने रंगे जाते हैं, सरकारें बदलती हैं, मगर किसी बेटी की किस्मत नहीं बदलती। यहाँ किसी को सजा नहीं मिलती। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट,